अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव के आइकन को चेंज करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये देखें जी, जैसे ये सी है, डी, ई और एफ़, और ये जो आइकन डिफ़ॉल्ट आइकन है, इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी जगह कोई भी आइकन लगा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आपने मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है और आप बहुत ही आसानी के साथ इन आइकन को चेंज कर पाएंगे। तो फ़र्ज़ करें जी, ये ई ड्राइव है और इस ड्राइव के इस आइकन को हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वो आइकन मौजूद होना चाहिए जिस आइकन को आप इधर सेट करना चाहते हैं, और उस आइकन की जो फॉर्मेट है वो ICO होनी चाहिए। तो चलिए जी, जल्दी से गूगल से एक आइकन डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ download.ico और इसको सर्च कर लेते हैं, और सबसे ऊपर आने वाले रिज़ल्ट पर मैं क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, बेशुमार आइकन मेरे सामने आ चुके हैं। तो मैं इधर से किसी एक आइकन को पिक कर लेता हूँ, और ये देखें जी, मैंने इस आइकन पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस आइकन की जो डायमेंशन होगी, जो साइज़ होगा, वो 64px होगा। और उसके बाद आपने ऊपर से ICO वाली फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली डाउनलोड ICO इस पर आप क्लिक करके इस आइकन को डाउनलोड कर लें। तो चलें जी, नीचे हमारा आइकन डाउनलोड हो चुका है, और अब हम इस आइकन को ढूंढ लेते हैं कि कहाँ डाउनलोड हुआ है। तो ये देखें जी, मैंने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लिया, और इधर से इस आइकन को मैं राइट क्लिक करके कट कर लूँगा और किसी दूसरी ड्राइव में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इसको F ड्राइव में रख लेता हूँ, और इधर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ आइकन। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने निशानदेही के लिए आइकन रख दिया है, और इस फोल्डर के अंदर मैं उस आइकन को पेस्ट कर दूंगा। तो चलें जी, इस आइकन का जो नाम है वो हम थोड़ा सा मुख्तसर कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने रख दिया है 1 2 3 और इसको ओके कर दिया। इतना काम करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से Windows+R वाली आइकन को प्रेस करना है। तो आपके सामने रन बॉक्स आ जाएगा, और इधर आपने टाइप करना है REGEDIT, यानी कि रजिस्ट्री एडिटर को आपने इधर से ओपन कर लेना है। तो ये देखें जी, रजिस्ट्री एडिटर मेरे सामने आ चुका है। तो आपके सामने कुछ ऐसे विंडो आ जाएगी। तो आपने इधर लोकल मशीन वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लेना है, और उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वाली ऑप्शन पर, और इसके बाद अब आपने इधर से विंडोज़ वाली ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेना है। और ये देखें जी, मैंने विंडोज़ वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो इधर से अब आपने करंट वर्जन वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद अब आपने एक्सप्लोरर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इधर आपने फाइंड आउट करना है ड्राइव आइकन्स। तो ये देखें जी, अब ये एक्सपेंड नहीं होगी। आपने सिंपली करना क्या है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, और इधर से न्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू की वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो इधर आप उस ड्राइव का नाम लिख दें जिस ड्राइव का आप आइकन चेंज करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने ई लिख दिया, और अब मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसी ई वाले फोल्डर पर आप दोबारा राइट क्लिक करें, और उसी तरह न्यू और की वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो इधर आपने टाइप करना है डिफ़ॉल्ट आइकन्स, और अब आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो अब चलें जी, हम उन आइकन की तरफ चलते हैं जिनको अभी अभी हमने F ड्राइव में सेव किया था। तो ये देखिए, मैंने F को ओपन किया, और उसके बाद मैंने आइकन वाले फोल्डर को ओपन किया। अब मैं इस आइकन को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ से आपने कॉपी एज पाथ वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन तभी आपके पास आएगी जब आप शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे। तो चलें जी, मैंने कॉपी एज पाथ वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और इधर से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये जो डिफ़ॉल्ट आइकन वाली ऑप्शन थी, इसके सामने जो डिफ़ॉल्ट वाला आपको आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है, और वैल्यू डाटा इधर आपने वो पाथ जो है उसको पेस्ट कर देना है।
और उसके बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है और इधर से इसको आप क्लोज़ कर दें और आप माई कंप्यूटर को ओपन करें तो आप देखेंगे कि आपका वो आइकन इधर सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ हार्ड डिस्क ड्राइव के आइकन को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आप C को कर लें, D को कर लें या फिर F को कर लें, तरीकाकार यही सेम रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।